नमस्ते एंड वेलकम बैक। छोटे किचन में काम करना और उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज और साफ़ सुथरा रखना ये रोज़ की परेशानी होती है। इसलिए मैं आपके साथ हमेशा कुछ ऐसे टिप्स शेयर करती हूँ जिससे आपके घर अगर छोटा भी हो या किचन बहुत ही छोटा हो, कॉम्पैक्ट हो, तो भी आप अपने किचन को अच्छे से ऑर्गेनाइज रख पाएंगे। इनफैक्ट अगर आपका किचन नॉन मॉड्यूलर हो तो भी ये टिप्स आपके काफ़ी काम में आएंगे। जब भी हम एक ऑर्गेनाइज़ किचन में काम करते हैं तो समय भी कम लगता है और मेहनत भी कम लगती है, क्योंकि हमें सारी चीज़ें जगह पे मिल जाती है और फिर जितना हम अच्छे से रखेंगे उतना ही हमें हमेशा इसे मेंटेन करने में इजी हो जाता है। जैसे हम अपने काम को स्टार्ट करते हैं साफ़ सुथरे किचन से, वैसे ही हम उसे मेंटेन भी करते हैं और काम होने के बाद उसी तरह से हम उसे रखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये सारी टिप्स आपके काम में आएंगी और ये टिप्स अगर आपको अच्छे लगे तो आप इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। किचन को ऑर्गेनाइज रखने के साथ साथ कुछ काम हमें ऐसे भी करने चाहिए जिससे कि और भी ज़्यादा हमारा जो किचन है वो ऑर्गेनाइज रहे और इसे बार बार साफ़ करने की ज़रूरत ना पड़े। कई बार हम लोग ऐसे रिफ़िल करते समय एक एक स्पून से करते रहते हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा समय भी वेस्ट हो जाता है। स्पेशली जब हम कुछ रिफ़िल करते हैं, जैसे कि किसी भी तरह की पाउडर, मसाले, शुगर या सॉल्ट, इन सभी चीज़ों को हम धीरे धीरे रिफ़िल करते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि ये चीज़ें जो है वो इधर उधर गिर गई तो फिर बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई का काम भी बढ़ जाता है। तो ऐसे ना मैं पुराने बुक्स के एक हाथ पेज लेकर उसका मैं कोन बना लेती हूँ और फिर फटाफट से ये रिफ़िल हो जाता है। आपको धीरे धीरे एक एक स्पून से रिफ़िल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप इसको किसी भी जार में, बॉटल में, जिसमें भी आपको रिफ़िल करना है, ऐसे कोन बना के आप इसे लगा दीजिए बॉटल में और फिर आप जो भी इसमें डालना चाहते हैं वो कोन के थ्रू इसमें ईज़िली रिफ़िल हो जाएगा। इससे आपका समय भी बचेगा और गंदगी भी नहीं होगी। स्पेशली जब हम लोग छोटे छोटे बॉटल्स में रिफ़िल करते हैं ना, तो ये वाली प्रॉब्लम काफ़ी होती है कि साइड से बहुत सारी चीज़ें गिर जाती हैं और वेस्ट भी होती है, मसाले वगैरह। तो इसमें आप हमेशा जो भी छोटी बॉटल यूज़ कर रहे हैं उसमें आप ऐसे पेपर कोन ज़रूर बना के रखिए। इसकी जगह पे आप फ़नल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप जो फ़नल ले रहे हैं वो थोड़ा सा बड़ा वाला लीजिए, नहीं तो अगर छोटा लेंगे ना, जिसे हम ऑयल वगैरह रिफ़िल करते हैं, तो बहुत देर लगेगा और फिर वैसे ही आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो या तो पेपर कोन बना लीजिए या फिर आप अगर फ़नल यूज़ करना चाहते हैं तो थोड़े बड़े वाले फ़नल यूज़ कीजिए। अगर आपके किचन में कैबिनेट्स हों या ट्रॉलीज़ हों, तब आप डायरेक्टली अपने बर्तनों को रखने के बदले आप ऐसे कुछ मैट्स यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास एक छोटी सी चटाई थी जो कि मैंने कभी फ्लोर पे यूज़ नहीं करी और ये ऐसे ही पुरानी हो गई थी, तो इसको मैंने यहाँ पे अपने जो ट्रॉलीज़ हैं उसमें बिछाकर बाकी सारी चीज़ें रखने के काम में आ जाता है, क्योंकि इससे आपकी ट्रॉली भी अच्छी लगेगी और आपके पास ड्रॉर्स हैं तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इन मैट्स को वॉश करना भी काफ़ी ईजी है। नीचे से अगर कुछ डस्ट वगैरह आएगा तो वो भी जो बर्तन है उसमें नहीं जाएगा और छोटी मोटी कुछ चीज़ है, कोई छोटा कुछ सामान है ना, तो वो भी नीचे नहीं गिरेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ों के लिए काम में आता है। प्लस आपका जो कैबिनेट्स है, आपके जो ड्रॉर्स हैं और जो ट्रॉलीज़ हैं वो काफ़ी अच्छे भी दिखने लगते हैं। आप अपने घर की पुरानी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं ऐसे लाइनिंग करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे अपना एक पुराना योगा मैट यूज़ किया है जिसको हार्डली मैंने कभी यूज़ किया होगा, और उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट करके वॉश करके यहाँ पे लगा लिया है एज अ मैट। और ये जल्दी से फटते भी नहीं हैं और इनको वॉश करना या फिर डस्ट करना भी काफ़ी ईजी हो जाता है। और इसमें रखे हुए कुछ अगर ऐसे डेलिकेट से बर्तन हो तो उनमें भी स्क्रैच वगैरह आने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये सॉफ्ट रहते हैं। तो जो योगा मैट्स अगर आप यूज़ में नहीं ला रहे हैं तो उसे अच्छे से वॉश करके उनको अपने ड्रॉर्स के साइज़ का कट करके आप ऐसे लाइनिंग की तरह यूज़ में ला सकते हैं। स्टोरेज के लिए जब स्पेस बहुत कम हो तो हम लोग एक के अंदर एक डाल के ये सभी बर्तन को रख देते हैं। तो जो स्टील के बर्तन हैं वो तो ठीक है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जो कांच के बर्तन हैं और जो सेरेमिक के बर्तन हैं उनमें स्क्रैचेस आ सकते हैं। तो अगर आपके पास स्पेस नहीं है और आप एक के ऊपर एक डाल के ऐसे रखते हैं बर्तन कांच के, तो आप ना बीच बीच में या तो कोई पेपर डाल दीजिए या पुराने नोटबुक्स के पेपर यूज़ कर सकते हैं या फिर ऐसे नैपकिन्स डाल दीजिए। हर एक बर्तन के बीच में आप ऐसे रख दीजिए तो इसमें स्क्रैचेस नहीं आएंगे और आप ऐसे कम स्पेस में ये सारी चीज़ें स्टोर करके रख पाएंगे।
सिर्फ कांच के ही बर्तन नहीं, जो हमारे सेरेमिक के और दूसरे मटेरियल के बर्तन होते हैं जिसमें क्रैक्स और स्क्रैचेस आना बहुत ही कॉमन होता है और ये थोड़े डेलिकेट होते हैं। तो अगर आप डायरेक्टली इनको एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखते हैं ना, तो कभी कभी इनके जो कॉर्नर्स है वो भी टूट जाते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ऐसे कपकेक के पेपर्स यूज़ कर रही हूँ। ये इजीली आपको अपने घर में मिल जाएंगे। हम लोग इसको एक बार ले लेते हैं तो ये एक पैकेट में बहुत सारे आते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा फ्लैट करके किसी भी बाउल्स के बीच बीच में लगा के रख दीजिए। इससे ये एक दूसरे से टच होके ख़राब नहीं होंगे, इनमें स्क्रैचेस भी नहीं आएंगे और क्रैक होने का भी डर नहीं रहेगा। बहुत सारी चीज़ें काफ़ी कॉस्टली होती हैं, ऐसे क्रॉकरीज़ काफ़ी कॉस्टली होते हैं, तो इनको अच्छे से स्टोर करके रखिए। आप कम स्पेस में भी ऐसे स्टोर करेंगे तो भी आपका जो स्पेस है वो भी आपको इनफ हो जाएगा और चीज़ें भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। अगर आपके पास जो बाउल्स हैं वो बड़े हैं और ये पेपर्स अगर छोटे साइज़ के हैं तो आप इसको डबल डबल लगा के भी रख सकते हैं। जैसे मैंने एक बाउल में 2 कपकेक के जो ये पेपर्स हैं वो लगा दिए हैं, जिससे कि ये पूरा कवर हो गया है। बाउल्स के अलावा आप ग्लासेस भी ऐसे ही स्टोर करके रख सकते हैं। हर ग्लास के बीच में आप ये कपकेक के जो पेपर्स हैं वो डाल दीजिए, जिससे कि कांच के ग्लासेस और कांच के कप्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं या सिरेमिक के कोई कप्स यूज़ कर रहे हैं तो वो ख़राब नहीं होंगे। हम अलग से अपने किचन में कोई भी स्पेस क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन जो भी स्पेस अवेलेबल है उसको बेस्ट यूटिलाइजेशन आपको करना पड़ेगा। जैसे जो अंडर सिंक का जो एरिया रहता है, इसका स्पेस हमेशा ऐसे ही वेस्ट चला जाता है, तो मैं इसको यूटिलाइज़ करती हूँ। अपने जो भी बर्तन रखने के जो टब और जो टोकनियाँ रहती है ना, उनको मैं रखने के लिए इसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। तो मेरा जो काउंटर है वो इन चीज़ों से फ्री रहता है। कोई भी नैरो स्पेस बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाता है। आप इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स यूज़ कर सकते हैं उन नैरो स्पेस को यूज़ करने के लिए। जैसे मेरे घर में 2 फ्रिज है, तो दोनों फ्रिज के बीच में जो नैरो सा स्पेस है वहाँ पे मैं ये वाला ऑर्गेनाइज़र रख देती हूँ, और ये ऑर्गेनाइज़र 4 लेयर में और 3 लेयर दोनों में ही आता है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें स्टोर करके रखा जा सकता है। अपने घर के स्पेस की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइज़र यूज़ करेंगे तो आप छोटे से छोटे स्पेस को भी यूटिलाइज़ कर पाएंगे कुछ भी चीज़ स्टोर करने के लिए। तो अगर घर में जगह कम है तो आप उसके अकॉर्डिंग ही ऑर्गेनाइज़र सेलेक्ट करें। आप अपने कैबिनेट को भी इस तरह से अरेंज कीजिए कि आप कई सारी चीज़ें एक साथ रख सकें। जैसे मैंने यहाँ पे प्लेट्स रखा हुआ है फ्लैट, तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा जगह ले रहा है और दूसरी चीज़ें रखने की इसमें जगह नहीं हो रही है। तो आप इस तरह के कार्डबोर्ड बॉक्सेस यूज़ कर सकते हैं, और आप इन प्लेट्स को इसमें स्टैंडिंग पोजीशन में रख सकते हैं, वर्टिकली रख सकते हैं, और आपको बहुत सारा दूसरा भी स्पेस एम्प्टी मिल जाएगा बाकी सारा सामान रखने के लिए। मैंने इन प्लेट्स को वर्टिकली एक बॉक्स में रख दिया है, और ये स्लिप भी नहीं होंगे आगे की तरफ, क्योंकि इसको बॉक्स का सपोर्ट मिल गया है, और आगे का जो स्पेस है वहाँ पर भी मैं बहुत सारा सामान रख सकती हूँ। किचन की डोर को यूटिलाइज़ कीजिए, इस तरह के हुक्स यूज़ कीजिए, और हैवी सामान आप हैंग कर सकते हैं। जैसे ये जो चॉपिंग बोर्ड्स है ना, काफ़ी हैवी है और ये दूसरी जगह पे रखने से काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी ले लेते हैं, तो आप अपने डोर्स को यूज़ कर सकते हैं। ऐसे जो स्टील के हुक्स आते हैं, इनको सिर्फ आपको अपने डोर में फ़िक्स करना है। कोई भी स्टिकर लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपको नेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको रख देंगे तो ये अटैच हो जाएगा। कहीं भी आपको फ्लोर का थोड़ा सा स्पेस अगर खाली मिलता है तो आप ऐसे रैक्स यूज़ कीजिए जो कि वॉल से टच भी नहीं रहेंगे और आपको क्लीनिंग में भी परेशानी नहीं होगी। ऐसे रैक्स आते हैं जिसमें हम मटका भी रखते हैं और प्लांटर्स भी रखते हैं, तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, और इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा स्टूल रख दिया है सो डैट थोड़ा सा मैं और भी ज़्यादा सामान इसमें रख सकूँ। और आप कुछ भी इसमें छोटे मोटे सामान या बड़े जो कंटेनर्स होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ऑयल का कंटेनर रख रही हूँ और आलू और प्याज का भी कंटेनर मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो ऐसे प्लांटर स्टैंड यूज़ करके आप अपने किचन का जो भी स्पेस आपको छोटा मोटा खाली मिलता है उसको भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने स्टोरेज के लिए।
किचन में रोज़ाना यूज़ होने वाले बड़े यूटेंसिल्स, पैन्स, कढ़ाई और जो बड़े टूल्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है और वो सबसे ज़्यादा स्पेस लेते हैं। तो उनको ना आप ऐसा वर्टिकली ऑर्गेनाइज़ कीजिए, इस तरह के हुक्स में उनको हैंग कर दीजिए जो थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, तो इसमें आप हैवी जो पैन्स होते हैं वो भी आप आराम से इसमें हैंग करके रख सकते हैं। अगर आप भी पुरानी जैम की या हनी की बॉटल्स यूज़ करते हैं तो इनके जो लिड होते हैं वो अच्छे नहीं दिखते हैं। इनको कवर करने के लिए आप इन्हें पेंट कर सकते हैं, लेकिन पेंट करने का एक डिसएडवांटेज ये होता है कि जब हम वॉश करते हैं ना तो बीच बीच में से थोड़ा थोड़ा पेंट निकल जाता है। तो आप इसे कवर करने के लिए आपके पास कुछ ऐसी चीज़ जो अवेलेबल हो उनको यूज़ कीजिए। जैसे मेरे पास ये सिल्वर फॉइल है, तो ये सिल्वर फॉइल से मैं इन लिड को कवर कर दूँगी। इसका फ़ायदा ये है कि जब ये ख़राब हो गया तो आप इसे निकाल के रिमूव करके दूसरा भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप प्रिंटेड पेपर्स भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि ये जो बॉटल्स हैं ना दिखने में काफ़ी अच्छे दिखेंगे और यूज़ करने में भी आपको ईज़ी होगा। ये छोटी-छोटी जैम की बॉटल्स बहुत अच्छी होती है कोई भी मसाला स्टोर करके रखने के लिए। और अगर आप ऐसे किसी पेपर से इनके लिड कवर कर देंगे या सिल्वर फॉइल से कवर कर देंगे तो ये एयर टाइट भी हो जाएंगी और इसमें रखा जो सामान है वो भी ख़राब नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ ये सारे हैक्स आपको काम में आएंगे आपके किचन को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए और अपने काम को जल्दी और एफर्टलेसली फिनिश करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।